हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्सा इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 गणित और दक्षता अभ्यास पर हम लोग पहुंच चुके हैं। दक्षता अभ्यास 1 पे, ठीक है। दक्षता अभ्यास 1। तो पहले क्वेश्चन के साथ क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग नोट्स बनाते रहिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। हम डेली कहते हैं, ठीक है, और बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर के ही पढ़ने बैठिए, जिससे गणित है और आप लोगों को ये चीज़ें कठिन लगती हैं, लेकिन जब तक हम यहाँ पर खड़े हुए हैं आपको ये चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। देखना अभी इन क्वेश्चनों को हम लोग कितनी जल्दी से आसानी से करेंगे। तो दक्षता अभ्यास 1 पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्पों में से एक विकल्प आपका सही होगा, आप उसे ही चुनना है। चलिए, किसी परमेय संख्या के समतुल्य परमेय संख्या होती है। समतुल्य परमेय संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 2 होती है, 50 होती है, अनंत होती है। तो जरा हमको बताओ कि कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर आप सब देखो, एक देखो इधर, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 3/4 है, इसमें हम ऊपर 2 से गुणा कर सकते हैं, ऊपर हम 3 से गुणा कर सकते हैं, हम 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 6 से। समतुल्य परमेय संख्या निकालने के लिए हम कई सारी संख्याओं से गुणा कर सकते हैं, तो हम अनंत तक गुणा कर सकते हैं। तो कितनी संख्याएं निकाल सकते हैं हम? अनंत संख्याएं निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 अनंत। कितने बच्चा? अनंत परमेय समतुल्य परमेय संख्या होती है किसी भी परमेय संख्या की। नंबर क्वेश्चन है, परमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप। -16/80 का सरलतम रूप, 16/80 सरलतम रूप निकालना हमने आपको बताया था। क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना है। 16 × 16 16 × 80 माइनस का 1/5, जो करता है काट दो, जो बचेगा वही आपका सरलतम रूप। तो माइनस का 1/5 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? ये चीजें मैं बता चुका हूं, जिन लोगों ने सारी क्लासें देखी होंगी उनको कोई समस्या नहीं होगी। और जो लोग आज पहली क्लास में खड़े होंगे, बैठे होंगे कॉपी पेन लेकर के, कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं, चलो देख ले वैभव सर जी चिल्ला रहे हैं, सुन ले, हो गया काम। तो इससे काम चलने वाला नहीं है ना। बिल्कुल आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए कुछ मिलने वाला नहीं है। घर पे खाना बनता है तो उसे बनाना पड़ता है, तब खाने को मिलता है। ऐसे रखा रहे चावल दाल खा लो तो कोई मतलब नहीं है। साथ में पेन कॉपी लेकर के बैठो और मेहनत करो, उसके साथ लड़ाई करो कि क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब तो इतना आसान हो गया तुम लोगों के लिए कि आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। बैक करके देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार देखो, जहां ना आए 10 बार देखो, चीजें आने लगेंगी। तो आपके पास पर्याप्त समय भी इतना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, परमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप। 40/-25, जो करता है काट दो। तो 5×5 = 25, 5×8 = 40, 5 से ऊपर नीचे कट जाएगा। 8/-5, 8/-5। तो यहाँ पर देखो -5 चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर, कोई मतलब नहीं है। तो -8/5 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 देखिए दिख रहा है, ये तुम्हारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर घ पर चलते हैं। 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी होती है? 2 असमान परमेय संख्याओं के बीच कितनी परमेय संख्या होती है? तो याद कीजिए, मैंने पहले इसको बताया है कि अनंत परमेय संख्या इनके बीच हम निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। तो पहले क्वेश्चन सारे हो गए। अब अगला है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। सत्य और असत्य बताना है आपको। तो सत्य असत्य बताने के लिए क्या करेंगे, देखिए। पहला क्वेश्चन, समान परमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई समान परमेय संख्या ले ली है 3/5, एक परमेय संख्या लिया 3/5। इसकी समान परमेय संख्या निकालने के लिए हमने 2 से ऊपर नीचे गुणा किया, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6/10 समान परमेय संख्या आ गई। क्या हम इस पर भाग करेंगे फिर से? तो 2 × 6 = 2 × 5, फिर 3/5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि समान परमेय संख्याओं के जो सरलतम रूप होंगे वो भी क्या होंगे? समान होंगे। तो सरलतम रूप समान होंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? सत्य हो जाएगा। पहला मेरा सत्य हो गया। -7/-11 धन परमेय संख्या है। माइनस का 7/-11 धन परमेय संख्या है। तो क्यों है ऐसा? कारण क्या है?
बात देखिए, माइनस का 7 बटे माइनस का 11 दिया है, तो मैं माइनस ऊपर नीचे से काट सकता हूँ दोनों से, मैं माइनस ऊपर नीचे दोनों से काट सकता हूँ ना। तो देखिए जब दोनों से ऊपर नीचे काट दिया 7 बटे 11 बचा 7 बटे 11, और देखिए दोनों जब प्लस हो गए तो वास्तव में क्या है, धन संख्या ही है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, सत्य हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आगे देखिए, प्लस का 4 बटे माइनस का 9 धन परमेय संख्या है, बिल्कुल असत्य। बिल्कुल असत्य, देख करके ही लग रहा है कि हर में ऋणात्मक है, और हर में ऋणात्मक है तो ये दृढ़ परमेय संख्या है, धन परमेय संख्या नहीं है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, असत्य हो जाएगा। घ नंबर क्वेश्चन, 3 बटे माइनस 11 और माइनस 3 बटे 11 समान है, जरा देख लेते हैं। तो मैंने कहा था माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे, चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे, वो संख्या आपस में समान होती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। ये चीज़ें आप पढ़ चुके हो, बस इनका रिवीजन है, और ये बहुत आसान तब लगा होगा उन लोगों को लगेगा जिन्होंने पहली से जो पहली क्लासें हैं हमारी इससे पहले की, वो जिन्होंने देख रखी होंगी। 1/2, 2/4, 3/4, 3/6 एक ही संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो देखिए भाई, चेक करता हूँ, 1/2, 1/2, 2/4 लिखा है, 2/4 को हम काट सकते हैं, 2 1 का नम तो 2 दूनी 4 यानी 1/2, ये भी हो जाएगा। फिर आगे 3/6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये क्या है, एक ही संख्या के विभिन्न रूप हैं, एक ही संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा बच्चा, सत्य हो जाएगा। बिना किसी से पूछे सत्य लिख दो, बिना किसी से पूछे सत्य लिख दो। अगला क्वेश्चन, माइनस का 1 बटे माइनस का 3, माइनस का 2 बटे माइनस का 6, माइनस का 3 बटे माइनस का 9 विभिन्न परमेय संख्या है। चेक करो, माइनस का 1 बटे माइनस कट जाएगा, 1/3 बचेगा। यहाँ पर देखो माइनस कटेगा, 2 1 का नम तो 2 3 6, फिर यहाँ पर 1/3 बचेगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/3, 3 3 का 9, 1/3। सब में 1/3 आ रहा तो विभिन्न कैसे हो गई भाई? ये जब सब में 1/3 आ रहा तो विभिन्न कैसे हो गई? ये तो असत्य होना पड़ेगा भाई इसको। बिल्कुल ये क्या है, असत्य है। ये क्या है भैया, असत्य है। ये वाली क्या हो गई, असत्य हो गई। क्वेश्चन नंबर 6 जो 6 वाला है वो क्या हो गई, असत्य हो गई। जा पर चलते हैं। माइनस 4 बटे माइनस का 5 और 4/5 समान परमेय संख्या है, दोनों में माइनस लगा है, दोनों को हम काट देंगे, ये भी प्लस हो गई, ये भी प्लस हो गई, समान परमेय संख्या है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, क्योंकि ये भी 4/5 हो गया, ये भी 4/5 हो गया। अगला है, सभी पूर्णांक परमेय संख्या है। सभी पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब हो गया माइनस अनंत से प्लस अनंत। पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, माइनस अनंत से प्लस अनंत, अर्थात सभी ऋणात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या, प्लस 0 भी। तो हम देखो चाहे 3 लिखें, चाहे 3 लिखते हैं, माइनस का 4 लिखते हैं, माइनस का 6 लिखते हैं, या फिर केवल 8 लिखा, चाहे जो भी संख्या लिखते हैं, बटे में 1 लगा करके उनको परमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, परमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, सत्य है। तो सभी पूर्णांक परमेय संख्या हैं, सभी पूर्णांक परमेय संख्या हैं, सभी पूर्णांकों को परमेय संख्या के रूप में बदला जा सकता है। किसी भी पूर्णांक के नीचे हम 1 लगा करके उसको परमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी हो, जो भिन्न के रूप में लिखी हो, है ना, वो चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। P व Q पूर्णांक है, परंतु Q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हर कभी शून्य नहीं हो सकता। तो ठीक है, ये क्या होगा, सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला चलते हैं, सभी परमेय संख्या पूर्णांक हैं। अरे भैया, जब सभी पूर्णांक परमेय संख्या हो गए तो सभी परमेय संख्या पूर्णांक कैसे होगी? मान लो माइनस का 2, ये तो परमेय संख्या हो गई, पूर्णांक हो गई, लेकिन माइनस का 2/4 कर दिया, अब ये तो पूर्णांक नहीं है बच्चा, ये तो पूर्णांक नहीं है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया असत्य, ये मेरा क्या हो गया, असत्य हो गया। 0/5 और 0/-3 समान परमेय संख्या है। क्या है, समान परमेय संख्या है? जरा देखो, तो बिल्कुल ये 100% असत्य है। 100% क्या है बच्चा, असत्य है, क्योंकि यहाँ पर भले 0 है लेकिन 5 और माइनस का 3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा हो जाएगा असत्य। अगला क्वेश्चन लास्ट है,
कि दो असमान परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। जरा कहीं पर एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आया था कि दो असमान परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या होती, तो मैंने लिया था अनंत, और यहाँ क्या है, दो असमान परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती दिया है, तो ये भी क्या होगा, सत्य। क्या होगा, सत्य होगा। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हो गया है और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हम लोग कल देखेंगे। तो आप लोग घर पर रह करके बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, आप देख सकते हो, आपके सामने दिख भी रहा होगा, है ना। और फ़ैन चला नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर फ़ैन चला देंगे तो हमारी आवाज़ आप लोगों के पास नहीं पहुँच पाएगी, फ़ैन की आवाज़ आपके पास पहुँच पाएगी। तो बिल्कुल घर पर रह करके मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जहाँ पर भी हैं आप लोग खूब खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।